Hello, Acho. Let's see out the questions. Questions is a circular parallel plate capacitor is connected to a battery. Then which of the following statement is correct for the between the place for steady state? So यहाँ पर दो सर्कुलर प्लेट है कैपेसिटर्स की, उनको बैटरी के द्वारा कनेक्ट किया गया है, एक प्लेट को पॉजिटिव से दूसरे को निगेटिव से। सो हम बताना है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे स्टेडी स्टेट कंडीशन का। सो बेसिकली स्टेडी स्टेट कंडीशन में यदि हम बात करें, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो कैपेसिटर होता है उसके अक्रॉस में इलेक्ट्रिक फील्ड वो कांस्टेंट हो जाती है और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है। फिर सेकंड कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे द डिस्प्लेसमेंट करंट। सो इट कैन बी गिवन बाय आई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाय डी टू, जहाँ पर फाई ई विल बी द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी को इंडिकेट करता है और आई डी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। ना थर्ड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर देंगे फ्लक्स का, फाई ऑफ ई this is nothing but equals to the electric field dot surface area vector। so बस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हम यहाँ पर यूज करना है। so चूंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक को पॉजिटिव से दूसरे को निगेटिव से जोड़ा गया है, यानी कि इस प्लेट पर पॉजिटिव तो इस प्लेट पर निगेटिव, इस तरीके से चार्जेस स्टोर होंगे। दैट मीन्स टू से इन पैरेलल प्लेट के बिटवीन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्थिर जनरेट हो रही होंगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि जैसे ही कैपेसिटर चार्जिंग मोड में रहेगा उस दौरान जो है तो इसके बिटवीन में जो चार्जेस होंगे वो फ्लक्चुएट हो रहे होंगे एंड ड्यू टू विच द flux is going to be fluctuate there. That means the electric flux is changing at that moment. But जैसे ही यहाँ पर स्टेडी स्टेट कंडीशन को अप्लाई किया जाएगा, सो बेसिकली इन स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाती है एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। सो उस कारण से हम सिंपली बोल सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई है, तो जैसा कि हमने देखा कि फ्लक्स फाई ऑफ ई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एस वेक्टर होता है। सो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट हो चुकी है, सो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा एंड इट विल नॉट चेंज थ्रू आउट द मोशन। फिर उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें आई डी, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी पाई ऑफ ई डिवाइडेड बाय डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करता है। सो देखिए ड्यूरिंग द चार्जिंग फ्लक्स चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट वहां पर काउज होगा बिटवीन द प्लेस। बट यहाँ पर यदि हम देखें सो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कांस्टेंट हो चुकी है, सो उस कारण से फ्लक्स भी क्या हो गया, कांस्टेंट। और यदि फ्लक्स कांस्टेंट हो गया सो डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स इज गोइंग टू बी जीरो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो देखिए इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम सिंपली ऑप्शन को मैच आउट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, बट यहाँ पर जीरो बोल रहा है, सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट। स्टेडी स्टेट कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, सो यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड ऑप्शन सी से डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट, सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, सो नो डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी एग्जिस्ट। This will exist only when the flux is changing. While option D, electric flux is changing, this will also become incorrect. So only option B is the correct answer. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.